बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कामरान शाह और आप देख रहे हैं कामरान बोर्ड टॉक्स। आज का हमारा मौजू बहुत हसास और अहम है। इमरान खान की मौजूदा सूरत हाल, उन पर लगने वाले इल्ज़ामात, उनके मुकदमात और वो हक़ाइक़ जो शायद आवाम तक मुकम्मल तौर पर नहीं पहुँच पाए। ये वीडियो सिर्फ खबरी नहीं बल्कि एक मुकम्मल तज़किया है, तो आखिर तक देखिएगा क्योंकि बहुत से सवालात के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। आइए आगाज करते हैं। नंबर 1, डेथ सेल में कैद। सहाफ़ी रिपोर्ट्स और पार्टी ज़राए का कहना है कि इमरान खान को अडियाला जेल में ऐसी डेथ सेल में रखा गया है जो आम कैदियों के लिए नहीं बल्कि मखसूस और हसास नौइयत के अफराद के लिए बनाई गई है। पीटीआई के मुताबिक इमरान खान को रोजाना 22 घंटे तन्हाई में रखा जाता है। इन्हें किताबें, अखबारात और कानूनी दस्तावेजात तक रसाई नहीं दी जाती। वकला से मुलाकातें महदूद और निगरानी में होती हैं। अगर ये दावे दुरुस्त हैं तो ये मामला सिर्फ सियासी नहीं बल्कि इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी के ज़मरे में आता है। नंबर 2, साइफर से बरियत। एक अहम मुकदमा साइफर केस, जिसमें इल्ज़ाम था कि इमरान खान ने एक खुफिया सरकारी दस्तावेज साइफर टेलीग्राम को अवाम के सामने पेश किया। जून 2024 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इस केस में सज़ा से बरी किया। नंबर 3, 14 साल की सज़ा लैंड करप्शन केस। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान को एक ज़मीन करप्शन केस में 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, जबकि उनकी अहलिया को बुशरा बीबी को 7 साल। ये फैसला उनके सियासी मुखालफिन के लिए बड़ी कामयाबी जबकि हामियों के लिए शदीद सदमा था। बहुत से माहिरीन इसे सियासी इंजीनियरिंग का हिस्सा करार दे रहे हैं। नंबर 4, गैर मुल्की मुकदमात और दीगर इल्ज़ामात। उन पर दर्ज झेल मुकदमात भी ज़ेर समात हैं। गैर कानूनी शादी का मुकदमा, रियासत मुखालिफ तकरीर, मुजाहरों के दौरान तशद्दुद, तहफ़ की गैर कानूनी फ़रोख्त, तोशाखाना केस। रूटर्स और दीगर आलमी इदारों ने तस्दीक की है कि इमरान खान पर मजमूई तौर पर 150 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें कुछ के फैसले आ चुके हैं, बाकी अभी ज़ेर इल्तवा हैं। तज्जियाती हिस्सा, क्या हो रहा है? ये तमाम मुकदमात सिर्फ कानूनी कार्रवाइयाँ नहीं बल्कि सियासी बयानिए की जंग का हिस्सा हैं। डेथ सेल जैसे इल्ज़ामात का मकसद इमरान खान पर नफसियाती दबाव डालना और उनके बयानिए को कमज़ोर करना हो सकता है। दूसरी जानिब इमरान खान अपनी हर पेशी और हर फैसले को एक कुर्बानी के तौर पर पेश करते हैं। उनके मुताबिक ये मुकदमात करप्शन के नहीं बल्कि आवाज़ दबाने के हैं। साइफर केस में बरियत उनके लिए बड़ी फतह थी, लेकिन हुकूमत की अपील ने वाज़े कर दिया है कि मामला ख़त्म नहीं हुआ। 14 साल की कैद के फैसले ने पीटीआई के कारकुन में गुस्सा और हमदर्दी दोनों पैदा किए। ये बयानियाती तौर पर इमरान खान के हक में गया। अब सवाल ये है कि ये मुकदमात कब तक चलते रहेंगे और आवाम कब तक सब्र करेंगे। मुमकिना असरात और सवालात, क्या वाकई इमरान खान को डेथ सेल में रखा गया है? नंबर 2, क्या ये सियासी दबाव की एक शक्ल है या अदालती ज़रूरत? नंबर 3, क्या इन मुकदमात से इमरान खान की मकबूलियत कम हुई है या मज़ीद बढ़ी है? नंबर 4, क्या रियासती किसी नए फ्रेमवर्क की तरफ जा रहे हैं जहां सियासी कुव्वतों को रीडिज़ाइन किया जा रहा है? इन सवालात के जवाब अभी वाज़े नहीं, मगर एक बात तय है, इमरान खान आज भी पाकिस्तान के सबसे बाअसर सियासी लीडर हैं। उनकी एक झलक, एक वीडियो या एक बयान लाखों लोगों तक पहुंचता है। यही वो ताकत है जिससे इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों मोहताज हैं। मुस्तकबिल की
पेशन गोइयां। नंबर 1, हुकूमत अपनी कोशिश जारी रखेगी कि इमरान खान को कानूनी गिरदाब में रखकर अवामी तहरीक को कमज़ोर किया जाए। नंबर 2, अदालतें कुछ केसेस में रिलीफ देंगी मगर सियासी दबाव बरकरार रहेगा। नंबर 3, इमरान खान का बयानिया मुझे सज़ा नहीं इंतकाम दिया जा रहा है मज़ीद मजबूत होगा। नंबर 4, आलमी सतह पर इंसानी हुकूक की तंजीमें पाकिस्तान पर मज़ीद दबाव डालेंगी। नंबर 5, अगर आलमी मीडिया ने दोबारा तवज्जो दी तो हुकूमत को अपने मौक़िफ़ में नरमी लानी पड़ सकती है। पसे पर्दा ताकतों की सियासत, कौन खेल रहा है किसके खिलाफ? ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की सियासत सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नहीं बल्कि पसे पर्दा ताकतों की भी लड़ाई है। ये वो कुव्वतें हैं जो फैसला करती हैं कि कौन आगे आएगा और कौन पीछे जाएगा। इमरान खान ने पहली बार इस निज़ाम को खुलेआम चैलेंज किया। यही उनके खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म समझा गया। अब हालात ऐसे हैं कि हर ताकतवर फरीक अपने लिए सेफ एग्जिट तलाश कर रहा है। इमरान खान के लिए जेल के अंदर भी बयानिया बढ़ रहा है जबकि हुकूमत अपने इक़दामात का दिफा करती नजर आती है। ये जंग सिर्फ इक़्तिदार की नहीं बल्कि बयानिए की बका की जंग है। जो जीत गया वो पाकिस्तान की अगली नस्ल की सियासत तय करेगा। आलमी रद्द-ए-अमल और अवामी शऊर का नया दौर। बैनुल अक़वामी मीडिया खुसूसन अल जज़ीरा, रूटर्स, BBC और द गार्डियन बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी इंतकाम का अंसर ख़त्म होना चाहिए। इन रिपोर्ट्स ने इमरान खान के मामले को इंसानी हकूक़ की तनाज़ुर में देखा, ना कि सिर्फ सियासी। इसके नतीजे में आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख पर सवाल उठने लगे हैं। दूसरी जानिब अवाम में ये एहसास बढ़ रहा है कि असल मुकाबला सियासी पार्टियों का नहीं बल्कि निज़ाम और अवाम के दरमियान है। ये शऊर आने वाले बरसों में पाकिस्तान की सियासत को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। नतीजा और खुलासा ये है कि इमरान खान के पास आज भी वो 3 ताकतें हैं जो पूरा मंजर बदल सकती हैं: अवामी हमायत, डिजिटल बयानिया और आलमी तवज्जो। ये तीनों अवामिल मिलकर इन्हें सिर्फ एक सियासतदान नहीं बल्कि तहरीक का निशान बना चुके हैं। 2025 का साल फैसला कुन होगा। क्या इंसाफ की राह खुलेगी या ताकत की राह बरकरार रहेगी? वक्त ही बताएगा। मैं हूं कामरान शाह और ये है कामरान बोल्ड टॉक्स। अगर आपको ये तज्जिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे कमेंट्स में बताएं क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन है या ये सियासत का एक नया मोड़ लेने जा रही है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।